Good morning, friends. I'm Dr. Neeta Gupta, practicing gynecologist and IVF specialist in Noida. My clinic is in Sector 77 by the name Sneh Mother, Child and Infertility Clinic at Elite Mart. Today I'm going to speak about polycystic ovarian syndrome, which is also known by the name polycystic ovarian disease. It is one of the commonest issues faced by women these days. It is so prevalent in India, northern India especially, that almost 1 in every 5th female is suffering from polycystic ovarian disease. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों, इसका रीज़न क्या है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ का, क्या क्या इसमें कॉमनेस्ट सिम्टम्स होते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट या इसको ट्रीट करने के लिए. So we really don't know the cause behind polycystic ovarian syndrome. Some say it is genetic, some say it is because of some environmental factors. And the commonest reason we found out is the lifestyle management. Especially जिन ladies में weight gain की tendency होती है और वो regular workouts नहीं करते हैं या अपनी diet का ध्यान नहीं रखते हैं, उनमें ये जल्दी manifest हो जाता है. तो इसके कॉमनेस्ट सिम्टम्स क्या हैं? अक्सर देखा गया है लेडीज़ में वेट गेन की शिकायत रहती है, स्पेशली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो दे टेंड टू गेन अराउंड 5 to 6 kgs 1-2 महीने में, और वो कहते हैं कि हम लोग कुछ खाते भी नहीं है फिर भी हमारा वेट गेन हो जाता है. द सेकेंड थिंग इज़ दे सी इज़ कि उनके चिन पे, चेस्ट पे, फेस पे अनयूजुअल हेयर ग्रोथ होते हैं, या फिर पूरे फेस पे या बैक पे पिंपल्स आ जाते हैं, स्पेशली पीरियड्स के टाइम या जब पीरियड्स आ रहे होते हैं उन दौरान इन्हें एक्ने का इशू आ जाता है. द थर्ड कॉमनेस्ट इज़ द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. इन लेडीज़ में देखा गया कि जो महीना आता है वो जो नॉर्मल महीना हमारा 1 महीने में आता है, इनकी साइकिल 1.5 महीने में, 2 महीने में, कई बार 3-4 महीने भी लग जाती है. और कई लेडीज़ में तो इतना होता है कि जब तक वो दवाई नहीं खाती हैं पीरियड्स आने की तब तक उन्हें पीरियड्स नहीं आता है. तो अगेन द इंटेंसिटी, द सिवियरिटी ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन. तो जिन जिन लेडीज़ में 3-3 महीने, 4-4 महीने में पीरियड आ रहा है, दैट मीन्स उनका उतना ही सिवियर PCOS है, दैट इज़ उतना ही ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है. और जो चौथी चीज़ देखी गई है कि जब हम इनमें रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इनकी ओवरीज़ की जो अपीयरेंस होती है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल साइज्ड ओवरी. तो ये वाली ओवरीज़ बल्कि भी होती हैं, और इनके पेरीफ्री पे, ओवरीज़ के पेरीफ्री पे हमें सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं विच आर प्लेस्ड इन अ गार्लैंड लाइक अपीयरेंस. सो बेसिकली ये एग्स होते हैं जो एक स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाते हैं और पूरे ग्रो नहीं करते, एंड दे गिव एन अपीयरेंस ऑफ अ पॉलीसिस्टिक. तो इसलिए लगता है कि इन ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट हैं, छोटे छोटे सिस्ट हैं. तो हम इस बीमारी को या इस इशू को दो एज ग्रुप्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे. एक तो होती है एडोलेसेंट एज ग्रुप, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 12-13 ईयर्स ऑनवर्ड्स अप टिल 21 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. And the second is the reproductive age group, that is 21 years onwards. तो एडोलेसेंट जो लड़कियां होती हैं उनमें इस बीमारी की वजह से जो कॉमनली फेस्ड इश्यूज होते हैं, एक तो होता है वेट गेन. ये लोग अपने BMI को लेके काफ़ी परेशान होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी पेयर प्रेशर भी होता है, स्टडीज़ का भी पूरा प्रेशर होता है, एंड व्हाट दे नोटिस इज़ कि वो थोड़ा सा ही खाने में ही काफ़ी वेट गेन कर लेती हैं. The second thing is their appearance. They also face कि चिन पे बाल आ रहे हैं, हेयर पे बाल आ रहे हैं. These are all unwanted hair growths which they don't like. And the third thing is उनके एक्ने भी काफ़ी आते हैं, and of course the periods को भी लेके काफ़ी परेशान होती हैं जब उनको टाइम पे नहीं आते हैं, जिससे फिर उनके मूड स्विंग्स वगैरह भी देखे गए हैं. तो हम हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू ट्रीट, बिकॉज ये इतनी यंग लड़कियां होती हैं कि हम इनको हैवी मेडिसिन, जैसे कई लोग इनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे डालने की कहते हैं. देयर आर अदर प्रिपरेशंस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक मायोइनोसिटॉल, कायरोइनोसिटॉल, और वो कहते हैं कि आप ये खाओ. बट बिलीव मी, नन ऑफ दीज मेडिसिन आर गोइंग टू क्योर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम परमानेंटली, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डिजीज़. इट इज़ ये एक ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि दवाई खाई और पूरी जड़ से निकल गई. तो जब भी हम अपने लाइफस्टाइल में गड़बड़ करेंगे, अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, अगर हम डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये तब हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगेगा. सो
what is the most important thing? The most important thing is to educate these girls about this disease. Tell them कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे डरने की बात है, and there is no need to take all these medicines, बिकॉज कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिए और ये ठीक हो गया. तो अगर वो मेडिसिन लेंगी सो दे विल हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और जब भी वो मेडिसिन रुकेंगी हो सकता है ये प्रॉब्लम फिर से आनी शुरू हो जाए. सो टेल देम हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू डू रेगुलर वर्कआउट. टेल देम कि अगर वो 1 से 1.5 घंटा रेगुलर वर्कआउट करती हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखती हैं, देखती हैं कि वो कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे वेट इंक्रीज़ हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. टेल देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग प्रोटीन रिच डाइट. सो ये बीमारी एकदम कंट्रोल हो सकती है. ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ केसेस में देखा गया है कि जो गर्ल्स इसको समझ लेती हैं और इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर लेती हैं, उनमें इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते. सेकेंड जो एज ग्रुप है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. इन फीमेल्स में ये तो इश्यूज़ होते ही हैं जो हमने बात की. द सेकेंड इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव. सो व्हाट वी हैव सीन कि इन लेडीज़ में बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की महीना कई बार 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसीव. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पेशेंट्स में नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया है, जिसकी वजह से जो एग 14 दिन में ग्रो करके रेडी हो जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, उसको उससे ज़्यादा टाइम लगता है. हो सकता है उनको उस एग को बड़ा होने में 28 दिन लगे, हो सकता है 35 दिन लगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाता है. यूजुअली 12 से 14 mm के साइज़ पे आके अरेस्ट हो जाता है, जबकि हमें एक मेच्योर एग के लिए मिनिमम 18 से 20 mm का साइज़ चाहिए. तो इन लेडीज़ में देयर इज़ अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट. वी ऑलवेज एडवाइज देम कि अपने गायनिक से मिलो, बिकॉज देयर आर मेडिसिन्स इन प्लेस विच आर कॉल्ड ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स. एंड द थिंग which is done by these drugs is that they correct the hormonal imbalance and they try to grow the eggs to the stage when they can easily get fertilized. तो ये उस hormonal imbalance को करेक्ट करके उस एग को पुश कर देते हैं उस साइज़ तक, 18 से 20 साइज़ तक. और फिर हम जब उसको मॉनिटर करते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में, एंड दैट टाइम वी कैन आस्क दीज फीमेल्स टू बी टुगेदर. And almost 95% of the cases are treated just by this simple treatment of ovulation induction and the follicular monitoring. So polycystic ovarian syndrome is nothing to be scared of, क्योंकि इसके if we look at the positive side of this problem, it is forcing you, it is pushing you to adapt a normal healthy lifestyle. It is because of this you have to do workouts and you will look into your diet, and you will see that you are in control of your disease. So to conclude, polycystic ovarian syndrome is a kind of hormonal imbalance which can be easily managed by your the changes in your lifestyle, that is by doing a regular workout and by looking into your diet. And in case you, in spite of doing all this, if you face certain issues, then you can always visit your gynecologist and can get yourself treated. Thank you.